जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जीवी डिवोशन। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी दुविधा का सामना कर रहे हैं। दुविधा कैसी? वो लाने जा रहे थे माता सीता को और पूरा निर्णय उन्होंने कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब आए, वो भी प्रभु श्री राम जी ने भी एक स्वप्न देखा जिसमें माता सीता धरती में समाहित हो रही थी। उसके बाद जब गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने उस स्वप्न के बारे में उनको डिटेल में बताया कि ये कारण बन सकता है, इस जो अपशगुन आपने देखा है ये हो सकता है अगर आप माता सीता को यहाँ लाते हैं। तो मेरा निर्णय या फिर मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप माता सीता को लाने का डिसीजन त्याग। गुरु वशिष्ठ का कहना था कि इस वक्त ग्रह और नक्षत्र दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि माता सीता राज्य में आ पाए। आप दोनों के प्राणों में से किसी एक के प्राण सकते। प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि यदि में ऐसा कुछ है तो संकट से डर के क्या अभी ऐसा बैठ जाना उचित? जिसे कहते हैं नियति अपना खेल खेल रही है। प्रभु श्री राम जी भी विवश हैं ये सोचने पे कि काश गुरु वशिष्ठ गलत हो। प्रभु श्री राम जी को भी ऐसा लगा और उन्होंने ऐसा सामने उत्तर दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ना लेने जाऊं तब ये घटना हो जाए। अच्छा, सबसे बेहतरीन सीन था वो लेने के लिए कब रेडी हुए, जब उन्होंने भगवान हनुमान जी से कहा कि हनुमान ऐसी स्थिति मत आने देना कि माता सीता को कोई हानि हो, अगर उनको कोई हानि हो रही होगी तो तुम सामने खड़े हो गए। उससे भी बेहतरीन सीन एक था कि जब प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़े बजरंगबली के सामने, वारे भगवान और वारे भक्त, ये विनती है मेरी कि सीता को कुछ मत होने देना। लेकिन वो जो भगवान हनुमान जी का डायलॉग था ना कि अगर धरती फट रही होगी तो मुंह बंद कर दूं, वो यार था डायलॉग में। चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 293 पार्ट। भगवान शिरोमणि श्री राम, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आपका स्वागत है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप अपनी प्रजा के साथ पधारे। महर्षि वाल्मीकि दिखाई नहीं दे रहे। महर्षि वाल्मीकि तो तपस्या के लिए गए हैं, किंतु उनकी अनुपस्थिति में आपके स्वागत सत्कार में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। अयोध्या वासियों, आप सभी महानुभावों का आश्रम में स्वागत करके मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। पधारिए महाराज। आप सब भीतर प्रवेश करें। प्रभु, वो दोनों अत्यंत नटखट और चंचल हैं। आप यहीं ठहरिए प्रभु, मैं उन दोनों को लेकर आता हूं। नहीं हनुमान, आज पिता को ही पुत्रों के समीप जाना होगा। इतने वर्षों के पश्चात वो घड़ी आई गई जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। आज सीता दीदी और जीजा श्री का मिलन होगा। आज पुनः जनक नंदिनी रघुनंदन की हो जाएगी। रघुकुल की परंपरा और प्रजा ने इस बार भी जीजा श्री को यहाँ आने से रोकने की कोशिश की, किंतु इस बार अयोध्या नरेश श्री राम ने अपनी सीता के लिए परंपराओं के संपूर्ण बंधनों को तोड़ दिया। दीदी, आप मौन क्यों हैं? चलिए ना, रघुनंदन से मिलन का समय हो गया है। दीदी चलिए ना।
नहीं मांडवी, अब मैं रघुनंदन के समीप नहीं जा सकती। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? जीजाजी स्वयं आपको लेने आए हैं और आप उनके समीप ना जाने की बात कर रही हैं? क्यों दीदी? मैंने रघुनंदन का नहीं, अपितु रघुनंदन राम ने सीता का परित्याग किया था। और एक बात, अपनी अर्धांगिनी को त्यागने का अभिप्राय क्या है ये तो तुम भली भांति जानती हो। मेरे समस्त अधिकार मेरे परित्याग के पश्चात ही समाप्त हो गए थे। मैं कौन सा मुख लेकर रघुनंदन के समीप जाऊंगी और इस अधिकार से लव, कुश, कहाँ छिपे हैं आप दोनों? लव, कुश, क्या हुआ पुत्र? मुंह क्यों मोड़ लिया? देखो, आपके पिता आपके समक्ष खड़े और हमें आपसे नहीं मिलना। पिता है तो इतने वर्षों तक कभी हमसे भेंट करने नहीं आए। आज तक आपको अपने पुत्रों का स्मरण नहीं हुआ? ऐसा मत कहो। ऐसा एक क्षण नहीं बीता जब मुझे आपका स्मरण ना आया हो। मैं तो ऐसा अभागा पिता हूं जिसे यह भी नहीं ज्ञात था कि उसकी संतान पुत्र है या पुत्री, कहां है, कैसे है, मिलने आता भी तो कहां। और इन सब का दोषी मैं हूं। बहुत दुख पहुंचा है ना मेरे कारण, किंतु आज मैं अपनी सभी भूल सुधारने आया हूं। क्या अपने पिता को क्षमा नहीं करोगे? पिताजी, आपके कारण हमें दुख मिला। हम इसके लिए आपसे रुष्ट नहीं है, किंतु आपके कारण माता को बहुत दुख, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उन्हें राजभवन में होना चाहिए था, तब वो वन वन भटकती रही। इसके लिए आपसे रुष्ट है। पुत्र, एक राजा होने के कारण मैं उस नियति को घटित होने से नहीं रोक सका, किंतु सीते का त्याग करने से पूर्व मैंने हर संभव प्रयास किया था कि सीते को सदा सदा के लिए हमारे पास सुखपूर्वक अयोध्या में रख सकूं, किंतु परिस्थितिवश
राजधर्म के नियम और प्रजा के निर्णय के कारण मुझे सीते का त्याग करना पड़ा, किंतु पुत्रों, ये भी उतना ही सत्य है कि राम ने सीते का अपने जीवन, अपने हृदय से कभी त्याग नहीं किया। और मेरे ये नेत्र साक्षी हैं पुत्र, उस क्षण से आज तक मैं सीते के वियोग, अपराध बोध और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। क्या आपने अपने पिता को प्रायश्चित का एक अवसर नहीं दो? मैं तुम तीनों का दोषी हूं, और जब तक तुम दोनों मुझे क्षमा नहीं करोगे, मैं सीते के समक्ष जाने का साहस नहीं जुटा पाऊंगा पुत्र। क्षमा कर दो अपने पिता को। समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु श्री राम जी आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचते ही उनका स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन उनके दो नैना जो थे वो ढूंढ रहे थे अपनी प्रेयसी, ऐसा लगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया अपने दोनों पुत्रों को देखने के उपरांत पुत्र उनसे छुपते हुए घूम रहे थे। जो एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी, उसको समाप्त करना बहुत अनिवार्य था। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं ही स्वयं इसका नेतृत्व करूंगा कि मैं अपने पुत्रों के सामने किस प्रकार से क्षमा याचना। पुत्रों ने भी सामने जो बात रखी कि हाँ, हम इस बात से रुष्ट नहीं है कि हमें जो कष्ट हुआ, क्योंकि हम तो इससे भलीभांति परिचित भी नहीं थे इस बात से, तो अभी परिचित, लेकिन जो माता ने कष्ट झेला वो बहुत कष्टकर। वन भटकी, जिनको राज्य में रहना था वो यहाँ। प्रभु श्री राम जी ने फिर से बताया कि राजा राम ने उनको अलग किया था, लेकिन राम से कभी वो विलग न हो। माता सीता ने जो अपने बहनों से कहा कि एक बार किसी स्त्री का अगर परित्याग कर दिया तो उनके सारे जो अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मैं कैसे किसी पुरुष के सामने जाऊं? अब इस बात का जो समाधान है वो कैसे निकलेगा? अद्भुत सा प्रकरण आने वाला। चलिए, बहुत सी बातें ऐसी तो पता चलेंगी इस वक्त सीता जो कहेंगी, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से उन्होंने अपने हृदय में दबा के बिना विलंब के इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए।